और रामगढ़ में NH 33 के चुटुपालू घाटी में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां लौह अयस्क लदा ट्रक पलट गया। इसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग पर सड़क जाम हो गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को छुड़वाया गया और घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार लौह अयस्क लदा ट्रक रांची से रामगढ़ की ओर आ रहा था। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर हादसे से रांची रामगढ़ मेन रोड कुछ वक्त तक जाम रहा। हालांकि जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, उसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को हटाया। फिलहाल जो यातायात है वो सामान्य है। जिंदा है। और वहीं देखिए रामगढ़ में भी कल रांची जाने वाली 4 लेन सड़क पर पटेल चौक के ट्रॉमा सेंटर के पास एक कार और एक कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई थी। इस हादसे के बाद कार में बैठे कई यात्री अंदर फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरें कल की, जहां पर इस हादसे में 3 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। कार में कई यात्री फंसे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते चले, जहां पर जाने माने सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत यहां पर यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर अंसारी अपने अस्पताल से ड्राइवर के साथ मखदुमपुर स्थित अपने आवास जा रहे थे और इसी दौरान तेतुलिया के पास घात लगाकर बैठे 2 अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें ड्राइवर के साथ डॉक्टर भी निशाने पर थे। जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। ड्राइव कर रहा था, हम तो साइड में बैठे हुए थे, तो उसको देख के हाथ से जैसे मेरी गाड़ी स्लो हुई और वो जो है ना गोली चलाना शुरू किया। दाहिने तरफ जो था लड़का, जो दाढ़ी उसकी थी थोड़ी, ठीक है ना, और यंग लड़का था जो आजकल स्टाइल वाला रखते दाढ़ी, वही दाढ़ी थी। और दूसरी तरफ क्लीन शेव वाला एक लड़का था, तो उसके तरफ से कुछ भी नहीं हुई, लेकिन दाहिने तरफ वाले ने करीब 5 गोली चलाया और मेरे गाड़ी में लगा है सब। देखा, सोचा कि कोई पत्थर फेंका होगा। मैंने देखा कि फिर हल्का सोले किया तो सर बोले कि देखो कोई गोली चला रहा है, तो उसको धड़ाधड़ गोली चलना स्टार्ट हो गया। पहले मेरे ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद पीछे से फायरिंग करना स्टार्ट किया। कितने की संख्या में थे लोग? उन लोग 2 आदमी थे, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ। हम लोग इसके तहकीकात में लगे हुए हैं और अनुसंधान में शुरू हो गया है और कुछ हम लोगों को अगर लीड मिलता है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लंबी बातचीत हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार का हमको ना तो पहले से कोई दुश्मनी है, ना कोई थ्रेट कॉल आया है और ना अभी तक किसी प्रकार का ये आशंका भी किसी पे नहीं जता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है और लोग जल्दी इसका उद्भेदन करने का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या पुलिस को कोई लीड, कोई क्लू अभी तक मिल पाया है? देखिए, मैं बता दूं कि जब से घटना रात में हुई है उसके बाद से अभी तक पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है, क्योंकि जो पूरा मामला हुआ अंधेरे के समान है। क्योंकि जो चिकित्सक है उनको कोई न कॉल थ्रेट आया है, न पहले किसी प्रकार की थ्रेट, लेकिन जिस प्रकार से घात लगाकर उनके गाड़ी पर हमला किया गया, कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है और पुलिस इस पर अनुसंधान में जुटी हुई है। बोकारो एसपी से हमारी बात हुई, एसपी ने कहा कि जो भी अपराधी हैं इस प्रकार का दहशत फैलाने का काम किया, उस पर कार्रवाई की जल्द गिरफ्तारी होगी। हालांकि 2 एक गैंग है जिस पर वो पुलिस अभी निगरानी कर रही है। कुछ नवोदित गिरोह हैं, उस पर भी जो पुलिस है उस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या आखिर ये लोग नए तरीके से किसी अपराध को अंजाम देने के लिए या फिर वसूली के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना से अफरा तफरी मच गई। थड़पकना इलाके में आग की चपेट में आने से 3 दुकान जलकर राख हो गए। दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि आग किन वजहों से लगी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए जहां पर ये भीषण अगलगी की घटना सामने आई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लालपुर के थरपकना गांव की ये पूरी घटना, जहां पर आग लगने से कुछ वक्त तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
और आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन देश के 2 महान विभूतियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तिरल आश्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम का भी पाठ किया गया, जिसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सुना। इस मौके पर राज्यपाल ने दोनों महापुरुषों को सादगी और सद्भाव का प्रतीक बताया और उनके आदर्शों पर चलने की लोगों से भी अपील की। देश की भावना से जुड़े हुए लोग, देश सेवा से समर्पित लोग, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज हम श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। यह हमारे लिए यह दिन बहुत शुभ है कि हम भारत के देशवासी इन दोनों महानुभावों के आदर्श को लेकर हम चलें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। और गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से भी रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता बीजेपी विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दोनों नेताओं ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी का पूरा जीवन एक संदेश की तरह है, जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। देखिए, गांधी ने कहा कि आज देश के 2 महापुरुष के जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी जी का और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का। और दोनों ही महापुरुष भारत की गांवों की ओर लोग ध्यान दिया है। तो गांधी जयंती पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यहां पर बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश नजर आए। और अब आपको नवरात्र से जुड़ी कुछ अहम खबरें बताते हैं। रांची की बात करते हैं, जहां पर बकरी बाजार के पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। बकरी बाजार दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल के लिए जाना जाता है। इस साल पश्चिमी बंगाल के इस्कॉन मंदिर के प्रारूप का आकर्षण पंडाल तैयार किया गया है। भारतीय युवक संघ की ओर से बनाए गए इस पंडाल की चौड़ाई 130 फीट और लंबाई 90 फीट है। इस भव्य पंडाल का आकर्षण ऐसा है कि यह श्रद्धालुओं के लिए सेल्फी जोन बन गया है। इस पंडाल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा में भक्ति और भव्यता दोनों नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के भारतीय युवक संघ यानी बकरी बाजार के सामने में। और बकरी बाजार का जो पंडाल देख रहे हैं, पंडाल इस बात का भव्यता का प्रतीक है कि यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु जो है यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर परिवार के साथ पहुँच रहे हैं। ये प्रारूप है आपको बंगाल के मायापुर इस्कॉन मंदिर का, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना भव्य मंदिर यहाँ जो बनाया गया है, एक मंदिर का जो प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। लोग कंफ्यूज हैं कि वास्तव में कोलकाता में जिन्होंने इस्कॉन का मंदिर देखा था या मायापुर का मंदिर देखा था, वो पूरा धरातल पर रांची पर उतर आया है। यहाँ लोग आप जो सर यहाँ पहुँचे हैं सुबह सुबह, क्या कहेंगे? नहायत ही खूबसूरत है। भारतीय युवक संघ वालों ने काफ़ी मेहनत किया है। हम इसके अध्यक्ष अशोक को बधाई देते हैं इस बात की कि बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरत चीज़ पेश किया इस बार। लेकिन कारीगरी ख़त्म नहीं होती है कहीं भी, इससे भी आगे है कारीगरी, इसलिए इस अगले बार हम समझते हैं कि इससे भी बढ़िया बनाएंगे। ये खूबसूरती द बेस्ट का अंत नहीं होता, बेस्ट उससे आगे होता है। सुबह जो आप लोग यहाँ सुबह से पहुँचे हैं, क्या देख रहे हैं? सुबह में ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर रात में आते तो यहाँ पे आप पहुँच नहीं पाते हैं। हम लोग की गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी है, लेकिन रात में आते तो किशोरगंज के पास ही रुकना पड़ता, फिर वहाँ से फिर पैदल आकर। अभी आए हैं तो जस पंडाल के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, गाड़ी खड़ा करके फोटो खिंचा रहे हैं। कितने लोग यहाँ खुश हैं, पंडाल को करीब से देख रहे हैं। बोले कि ये जो आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जो कोलकाता का जो मंदिर है, इस्कॉन का जो मंदिर, हम ठीक जमीन पर उतर आया जी। हूबहू इस्कॉन का जो टेम्पल है मायापुर का, वो एकदम हूबहू एकदम पंडाल को यहाँ पर बना दिया गया। फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं और घूम रहे हैं, और लास्ट दिन है तो एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे
रांची का कह सकते हैं एक बेशक सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ। बात कर रहे हैं कि आपने जो सुना होगा कि इतना खूबसूरत है कि जो बनाए होते, लेकिन हम आगे नहीं कहेंगे। लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर का जो प्रारूप है, ये प्रारूप बेहद भव्य है और ऐसे ही माना जाता है कि रांची का जो बकरी बाजार की जो पूजा होती है, सबसे यहाँ पर भव्य पंडाल बनाया जाता है। चूँकि यहाँ पर जगह भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर सुबह से ही, चूँकि पंचमी से ही पंडाल जो है खोल दिया गया है, लिहाजा पंचमी की रात से ही यहाँ पर लोगों का आना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और हर दिन रात में इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर परिवार के लोग यहाँ भीड़ में आने से बच रहे हैं, लिहाजा सुबह में ही चाहते हैं कि माँ का दर्शन कर लें और इतने भव्य पंडाल को एक बार जाकर कम से कम आँखों से देख लें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब में इस बार पंडाल की भव्यता देखते ही बन रही है। यहाँ ऑटम थीम का पंडाल का निर्माण किया गया है, जहाँ मानव विकास और सभ्यता को बेहद खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया है। नवरात्र की सप्तमी पर यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है और सभी मां से अपने लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के दीपाटोली बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल और लालपुर के हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और माता के दरबार में मत्था टेका। मुख्यमंत्री ने माता रानी से समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की भी कामना की। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे। दीपाटोली और लालपुर के पंडाल का उद्घाटन करने यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों की खुशहाली, समृद्धि, सुख, सभी चीजों की कामना की है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा के पट अब खोल दिए गए हैं। यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बाबा मंदिर में शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ऐसे में मां दुर्गा की अलग से प्रतिमा बनाई जाती है। बंगाल की तर्ज पर बनी प्रतिमा में रंग और परिधान का खास ध्यान रखा जाता है। मूर्ति की खासियत यह है कि ये हल्दी रंग की होती है और खास से टाना मूर्ति होती है। साथ ही इसमें रीति रिवाजों का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो बंगाल की तर्ज पर यह खास टाना मूर्ति बनाई गई है। रीति रिवाजों का यहाँ पर खास ख्याल रखा जाता है और इस मूर्ति को देखने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये देवघर में आश्विन नवरात्र की विशेष पूजा की जाती है। चूँकि यहाँ सूत्र बंधन को पवित्रारोपण बोलते हैं। बाबा मंदिर से सभी मंदिरों का बंधन किया जाता है और ये प्राचीन काल की परंपरा के अनुसार ये मूर्ति का स्थापना किया गया है। बहुत दिनों से चली आ रही है और चूँकि ये कामाख्या से जुड़ा हुआ यहाँ का पूजा है, इसलिए ये आदि शक्ति महामाया का पूजन है और रावण के वध के लिए भगवान रामचंद्र ने इनकी पूजा की। नवरात्रा का समय चल रहा है और आज महासप्तमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में। बाबा बैद्यनाथ मंदिर एक शक्तिपीठ भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर विशेष पूजा हो जाती है। सब महासप्तमी को और भी विशेष हो जाती है। इस वक्त देखिए कि यहाँ पर जो वेदी पर विराजमान है माँ भगवती, ये ताना मूर्ति कहा जाता है। काफ़ी पुरानी परंपराओं से इसका जो है मूर्ति बनाया जा रहा है। और आप देखिए कि इस मूर्ति की खास बात यह होती है कि यह मूर्ति जो है पीले कलर, पूरे तरह से पीले रंग की होती है और टाना मूर्ति कहा जाती है। क्या कुछ यहाँ पर परंपरा रही है? यहाँ पर पुरोहित हैं, हम उनसे जानते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में क्या कुछ परंपरा रही है पूजा अर्चना? यहाँ पे बहुत प्राचीन पूजा चल रही है यहाँ पे। और ये बाबा मंदिर शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। यहाँ पे शिव के साथ साथ शक्ति भगवती माँ का भी पूजा होता है
और बहुत दिनों से ये पूजा चल रही है और बहुत ही पारंपरिक ढंग से यहाँ पे पूजा संपन्न होती है। इसी परिसर में जो हवन कुंड मौजूद है वो साल में सिर्फ 9 दिन ही खुलता है, जिसमें कि हवन होने के बाद पुनः वो फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद अगले साल फिर दशहरा में ही उसे खोला जाता है और फिर हवन किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शिव की नगरी देवघर में नवरात्रा की धूम देखी जा रही है और लगातार श्रद्धालु माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ के बड़काकाना रेलवे के चिल्ड्रन पार्क में इस बार बंगाल के मेदिनी नगर का प्रसिद्ध काली मंदिर का थीम बनाया गया है। इस पंडाल की चौड़ाई 50 फीट है और ऊंचाई 55 फीट है। मां दुर्गा की प्रतिमा के पट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं रंग बिरंगी विद्युत साज सज्जा देखते ही बन रही है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। मौजूद हूँ रेलवे चिल्ड्रन पार्क दुर्गा पूजा में पंडाल में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार मेदिनी नगर का प्रसिद्ध काली मंदिर का प्रारूप दुर्गा पूजा पंडाल में बनाया गया है। लगभग 50 फीट चौड़ा और 55 फीट ऊंचा ये पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। सीधे हम बात कराएंगे पूजा समिति के सचिव से। यहाँ पे पूजा 1965 से होते आ रही है। पिछले 20 साल से हमारी समिति यहाँ पे कार्यरत है। क्या बना है इस बार? हम लोग एक काली मंदिर का प्रारूप देने का प्रयास किया। बंगाल का एक प्रसिद्ध मेदिनीपुर का काली मंदिर है और बिजली का साज सजावट सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। साफ सफाई पे हम लोग ध्यान दिए हैं। प्रशासन की ओर से जितने भी गाइडेंस मिले हैं हमको गाइडलाइन उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कोविड के प्रोटोकॉल के चलते 2 साल तक बढ़िया से हम लोग कर नहीं पाए थे, तो इस बार हम लोग अच्छा से कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ जिले में जो पार्क के भी फूलों का ये पार्क है, वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। काफ़ी आकर्षक है। सीधे हम कुछ बात कराते हैं श्रद्धालु से। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ का पंडाल 2 साल के बाद देख के, कोविड के बाद देख के। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा पंडाल उंडाल बहुत लग रहा है। हाँ, थोड़ा अलग है, अलग ढंग का ही सजावट है यहाँ। बहुत अच्छा। आपने सुना कोविड के 2 वर्षों के बाद आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर मूर्तियों का पट खोल दिया गया है। श्रद्धालु यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं पूजा और दर्शन के लिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेलवे का जो पूजा यहाँ पर होता है दुर्गा पूजा, वो बहुत ही खास है, क्योंकि 2 वर्षों के कोविड के बाद जो है पूजा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों में काफ़ी यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर में मां दुर्गा का पट खुलने के बाद पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बागबेड़ा में केदारनाथ मंदिर का स्वरूप वाला पंडाल बनाया गया है, जबकि गाड़ाबासा में पेट्रोल पंप के आकार वाले पंडाल का निर्माण किया गया है। बागबेड़ा की लाल बिल्डिंग दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कोटका विधायक संजीव सरदार ने किया और उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पूजा समिति की ओर से विधायक का भव्य स्वागत भी किया गया। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों को देखकर आप पंडाल की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर में ये पंडाल जो है आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं को ये पंडाल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।